अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग विंडो की तरफ और अपने पहले कोड को लिखने का ट्राई करते हैं कि कोडिंग किस तरह होती है, जो जो हमने अभी तक सेट चीज़ें जिनकी बात की है। तो पहले हम लोग वापस अपनी विंडो पे आते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारा एक्सेल का लेआउट आ रहा है। अब हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। विंडो को थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास साइड बाय साइड हमें दिख रहा हो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया ये ग्रीन जो है ये कोड का पार्ट नहीं है, तो मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ये रन नहीं होगा। जो भी अपॉस्ट्रोफी के अलावा चीज़ें होंगी वो मेरे पास रन होंगी। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं, और F2 से हमने उस विंडो में जाके देखा कि क्या क्या होता है। अगर हमें कोड समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है या क्या यूज़ करना है, तो हम एक शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस बार की। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं, हमारे पास एक विंडो खुल जाती है कि हम इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो चीज़ है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो हम लोग चीज़ या कोड लिखते हैं वो एक्टिव सेल के बारे में लिखते हैं। हमने कहा एक्टिव सेल की हमें किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है। हमें क्या करना है, सेल A1 जिसमें हम लोग अभी खड़े हुए हैं इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो एक्टिव सेल हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम डॉट करते हैं, एक्टिव सेल की तमाम मेथड्स जो कि ग्रीन में आ रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ जो कि दूसरे जो लोगो हमें दिख रहा है उसमें आ रही हैं, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो जैसे ही मैं वी करता हूँ मेरे पास वैल्यू का एक ऑप्शन आ जाता है। मैंने वैल्यू को क्लिक किया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरी इसकी प्रॉपर्टी है। ये हमें कैसे पता चला कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब मैं ऑल्टर स्पेस बार से इस लिस्ट को खोला, ये इंटेलिजेंस लिस्ट कहलाती है। जैसे ही मैंने इस लिस्ट को खोला, मेरे पास जो लोगो आ रहा है वो प्रॉपर्टी का लोगो आ रहा है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने स्पेस दबाया तो ये इसकी आर्गुमेंट आ गई कि इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है। मैंने इसकी वैल्यू को कहा कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है, क्योंकि मैं टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, तो टेक्स्ट के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होता है। हम इसमें एक वो ले लेते हैं कि ये शीट किसने क्रिएट की है, क्रिएटेड बाय, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई कि एक्टिव सेल की वैल्यू को मॉडिफाई करके मुझे उसमें ये वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रन किया। जैसे ही मैंने रन किया, मेरे पास क्या हुआ, एक्टिव सेल में मेरे पास ये कोड लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मेरे पास कोड सेल A1 में आ गया है, लेकिन इसमें एक क्या मसला है, इसमें एक ये मसला है कि इसकी विड्थ बराबर नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी विड्थ को मॉडिफाई करना होगा। तो विड्थ कैसे मॉडिफाई होगी, अगेन हम लोग एक सेल की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। थोड़ी स्पेस बनाते हैं। अगेन मैं कंट्रोल स्पेस बार से अपनी इंटेलिजेंस लिस्ट को ओपन करता हूँ और वापस एक्टिव सेल की तरफ जाता हूँ। अब एक्टिव सेल में मुझे क्या करना है, एक्टिव सेल के मुझे कॉलम्स को मॉडिफाई करना है। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम को मुझे क्या करना है, मुझे एंटायर कॉलम को ऑटो फिट करना है। क्या करना है मुझे, एक्टिव सेल के एंटायर कॉलम जो उसकी प्रॉपर्टी है, ज़ाहिर है एक सेल है उसका एक कॉलम है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर अब मुझे एक मेथड अप्लाई करना है जो कि ऑटो फिट का है, कि मेरा सेल ऑटो फिट हो जाए। तो मुझे उस पर मेथड अप्लाई करना है ऑटो फिट। अगर मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं F1 दबा के इसको देख सकता हूँ। तो मैंने इसे ऑटो फिट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, अगेन मेरा कोड दोबारा से रन करेगा। पहले वो दोबारा सेम चीज़ इसमें लिखेगा और फिर ये इसके पूरी कॉलम को ऑटो फिट कर देगा। इसको मैं रन करता हूँ यहाँ प्ले के बटन से। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करता हूँ वो अगेन टाइप करता है सेल में और उसमें उसको ऑटो फिट कर देता है। तो पहले हमने एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे कोई मेथड अप्लाई किया। तो ये डिस्टिंक्शन करना लाजमी है कि हम लोग प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं या हम लोग किसी और चीज़ को या किसी मेथड को उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने जो चीज़ें की हैं वो एक्टिव सेल पे की हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें एक्टिव सेल पे नहीं करनी है, हमें किसी और चीज़ पे करनी है या किसी और रेंज पे करनी है। तो अगर हमें रेंज चेंज करनी है तो हम उसके लिए रेंज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाया और रेंज ऑब्जेक्ट पे आके जो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने रेंज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ कि कौन सी रेंज लेनी है, मुझे ये सेल 1 सेल 2 ऑप्शनल रेंज दे देता है। हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें सेल A2 इन्वर्ट कॉमा में, क्योंकि मैं इसमें टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, सेल A2 की वैल्यू को क्या करना है, वैल्यू को हम चेंज करके कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं कि आज की इसमें डेट ले लेते हैं। आज की डेट हो गई हमारी 3 अगस्त 2020। तो ये मैंने A2 में प्लेस करनी है। अगेन रेंज A3 में भी हम लोग कुछ एडिशन कर देते हैं। मैंने कंट्रोल और इसको कॉपी करके यहाँ लिख दिया, और इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं एक्सेल मैक्रो या एक्सेल VBA क्लास 1। सही है, तो ये मेरी रेंज A3 की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो मैंने कोड यहाँ लिखा है एक्टिव सेल के इंटायर कॉलम ऑटो फिट, ये अब हम लोग यहाँ से डिलीट करके इसको अभी फिल वक्त डिलीट करके हम लोग सिर्फ ये पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो अब जो भी चीज़ें रन होंगी, पहले एक्टिव सेल जो कि हमारे पास A1 है वो आ रहा है उसमें होगा, फिर A2 में कुछ और प्लेस होगा, और फिर A3 में कुछ और प्लेस होगा। इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा मैं इसको F5 से भी रन कर सकता हूँ और मैं इसको इस बटन से भी रन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास ये तीनों चीज़ें अलग अलग सेल्स में लिखी हुई आ जाती हैं। अच्छा, अब हम इस वर्कशीट को, ये जो भी हमने मैक्रो बनाया है, इसको सेव करने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्कशीट्स एक्सेल की अलग अलग फॉर्मेट्स में, XLSX में, XLS में वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये मज़ीद अलग अलग इसके स्टाइल होते हैं जिसमें ये सेव हो सकती हैं। पहले तो हम इस विंडो को बंद कर देते हैं जो हमने मॉड्यूल की क्रिएट की हुई है। मेरे पास ये बुक 1 के नाम से आ रहा है। मैं इसको सेव एज़ करके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि मुझे ये किस तरह किस नाम से इसे सेव करना है। तो मैं इसको, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि एक्सेल वर्कबुक है, बाइनरी वर्कबुक है, कोई फॉर्मेट चेंज है, टेम्पलेट है, मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट है। तो ये वाली जो शीट जिसके अंदर मैक्रो होता है वो हमेशा मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के अंदर सेव होते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव करता हूँ और मैं इसका नाम लिख देता हूँ और फर्स्ट मैक्रो, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये मुझे एक एरर देता है कि आप जो भी फाइल सेव कर रहे हैं वो मैक्रो फ्री वर्कबुक में कर रहे हैं, इससे आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं होगा। अगर इसको मैक्रो फ्री वर्कबुक की तरह ही सेव करना है तो येस क्लिक कर दें। तो हम इसको नो क्लिक करके इसको मॉडिफाई करके मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में जाके सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करते हैं तो हमारे पास ये फाइल मैक्रो की फॉर्म में सेव होती है। अब अगर मैं F12 दबाता हूँ उसमें तो मेरे पास जो एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है वो डिफरेंट टाइप का आ रहा है। अगर मैं खाली एक्सेल का वर्कबुक सेलेक्ट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। तो दोनों के लोगोज में भी, दोनों के जो आइकॉन्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए।